जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज चौथे दिन भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी रही। पीर पंजाल के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में सेना के पैरा कमांडो समेत हजारों जवान लगे रहे, जबकि कोकेरनाग के गोडोल के घने जंगलों में ड्रोन के जरिए भी आतंकियों की तलाश जारी रही। ड्रोन सर्विलांस में जहां भी आतंकियों के छिपे होने की संभावना है, वहां मोर्टार दागे जा रहे हैं। तो सामने वही पहाड़ी आप देख रहे हैं गडोल जंगल की, जहां पर जो प्राकृतिक रूप से छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है, उनमें मिलिटेंट छुपे हुए हैं और पहाड़ों पर आतंकियों के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। पहाड़ी की तलहटी से लगातार सुरक्षा बल आतंकियों के संभावित ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। कई यूबीजीएल, रॉकेट लॉन्चर और आईईडी लगाकर आतंकियों के संदिग्ध ठिकाने ध्वस्त किए गए। आज भी रॉकेट लॉन्चर्स, यूबीजीएल्स, ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया गया। जो हेक्साकॉप्टर है या क्वाडकॉप्टर है, वो टारगेट सेट करता है और उसके बाद जो है उस इलाके में निशाना बनाया जाता है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के करीब 4 ठिकानों को ध्वस्त किया। इसके अलावा करीब 6 प्राकृतिक गुफाएं भी नष्ट की गई हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के गोडोल में पहाड़ों पर छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी दौरान ड्रोन कैमरे में एक आतंकवादी भागता हुआ नजर आया। कोकेरनाग के गोडोल में सेना की कार्रवाई से पस्त आतंकी अब अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ड्रोन फुटेज में एक मिलिटेंट की मूवमेंट भी इन्होंने कैप्चर की थी और आज सुबह से ही उसको निशाना बनाया गया। पीर पंजाल के जंगलों में छिपे आतंकियों की संख्या 2-3 से ज्यादा होने की संभावना है। इनमें लश्कर का कमांडर उजैर खान भी शामिल है। बताया जा रहा है कि आतंकियों को इलाके के बारे में पूरी जानकारी है, जिसका फायदा आतंकियों को हो रहा है। एक तरफ पीर पंजाल की पहाड़ी सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है, तो दूसरी तरफ अनंतनाग के कोकेरनाग में हुई बारिश से भी सुरक्षा बलों को परेशानी हुई। हालांकि बारिश के बीच भी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाले रखा और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने और कार्रवाई के बारे में जानकारी लेने मौके पर आज नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी एनकाउंटर साइट पर पहुंचे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सर्च ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। उन्हें ग्राउंड ऑफिसर्स ने यहाँ पर ब्रीफ किया कि कैसे ऑपरेशन किया जा रहा है और किस तरह से नवीनतम उपकरण और जो मॉडर्न गैजेटरी है उसका इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गोडोल में 1 घंटे से ज्यादा का समय बिताया। पीर पंजाल रेंज से सटे इलाके में आतंकियों ने पिछले 6 महीनों में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। इसी साल अप्रैल में पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। मई में राजौरी में मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हो गए थे। अगस्त में कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 3 जवान शहीद हो गए, जबकि अभी अनंतनाग में सेना के 2 अधिकारी और 1 जवान शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अधिकारी भी शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल रेंज आतंकियों का नया ठिकाना बनता जा रहा है। एलओसी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित 225 किलोमीटर का क्षेत्र पीर पंजाल घाटी के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही घाटी के अनंतनाग, राजौरी और पुंछ जिले भी पीर पंजाल रेंज में आते हैं, जहां आतंकी सक्रिय रहते हैं। पिछले 6 महीनों में आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है और उन्होंने पीर पंजाल रेंज में अपना ठिकाना बनाया है। और ये पीर पंजाल रेंज पिछले कई महीनों से मिलिटेंट्स के लिए एक हेवन का काम कर रहा है। जंगलों के बीच आतंकी छिपने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा बल उन्हें खोज ना पाएं। जिस तरह से वो माउंटेन एरियाज में अब अपनी जो गुफाएं बना रहे हैं, जो प्राकृतिक रूप से गुफाएं बनी हुई है, उनका इस्तेमाल हाइड आउट के जरिए कर रहे हैं। और ऐसे ही गुफाओं में छिपकर आतंकी सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे हमलों में अब तक सुरक्षा बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जितने भी हमले उन्होंने सुरक्षा बलों पे किए हैं, उनमें सुरक्षा बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। माना जाता है कि पीर पंजाल रेंज में पहाड़ों की बनावट अफगानिस्तान के पहाड़ों की तरह है। ये आतंकियों के छिपने की पसंदीदा जगह है। इसके अलावा पीर पंजाल के जंगलों का इलाका आपस में जुड़ता है, जिससे आतंकी आराम से एक जगह वारदात को अंजाम देकर दूसरी जगह जाकर छिप जाते हैं। और यही वजह है कि पीर पंजाल के जंगलों में छिपे आतंकियों का खात्मा करना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होता। जैसे ही इन जंगलों में सुरक्षा बल जो है उनकी तलाश में जाते हैं और फिर उन पर हमला किया जाता है। पिछले 6 महीनों में इन्हीं पहाड़ियों में छिपे आतंकियों ने सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं।
कई हमले जो है अंजाम दिए गए हैं, पुंछ में, रजौरी में, मुगल रोड में। इसके अलावा आतंकियों ने शमसवारी के जंगलों को भी अपना ठिकाना बना रखा है। जो शमशावारी रेंज है वहां पर भी मिलिटेंट्स की उपस्थिति है, ऐसा सुरक्षा बलों का मानना है। पीर पंजाल में 13,000 फीट ऊंचे पहाड़ हैं, तो इस इलाके में खूब बारिश और बर्फबारी भी होती है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए पीर पंजाल के जंगलों में निपटना बड़ी चुनौती बनी रहती है। दक्षिणी कश्मीर में पीर पंजाल रेंज और उत्तरी कश्मीर में शमशवारी में आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा है। हम आपको बताते हैं कि इन रेंज के तहत कश्मीर के कौन कौन से जिले आते हैं। सबसे पहले बात दक्षिणी कश्मीर की, जहां पीर पंजाल रेंज आता है। पीर पंजाल रेंज में पुंछ, राजौरी, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां जिले आते हैं, जबकि उत्तरी कश्मीर के शमशवारी रेंज में कुपवाड़ा, हिंदवाड़ा, बांदीपुरा जैसे जिले आते हैं। केंद्र सरकार कल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेगी। केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ का फंड जारी किया है। 3 लाख से ज्यादा कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पहले उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हवन पूजन किया और पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी। हैदराबाद में आज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के मधुबनी पहुंचे और झंझारपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने INDIA गठबंधन पर हमला बोलते हुए उसे सनातन के खिलाफ बताया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आज आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी सेक्टर में 3 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें मार गिराया गया। इससे पहले सुबह सुबह उरी के हथलंगा इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों की मूवमेंट का पता चला था, जिसके बाद सेना और पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारे गए। जवाबी कार्रवाई की गई और कई घंटों तक वहां एक्सचेंज ऑफ फायर चला। हालांकि जब सुरक्षा बल तीसरे आतंकी का शव कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे, तो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। तीसरी बॉडी को रिट्रीव करने में बाधा डाली जा रही है। उससे ये लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान रेगुलर आर्मी का भी सपोर्ट कहीं न कहीं जो है मिलिटेंट्स को मिल रहा है। ये वही इलाका है जहां दिसंबर 2022 में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया था। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने की साजिश रच रहा है और इसके लिए सीमा पार से घाटी में आतंकियों की घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसका खुलासा भारतीय सेना ने किया है। सेना के मुताबिक बारामूला में आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। पाकिस्तान कश्मीर में कोई बड़ा धमाका कराने की साजिश रच रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति बहाल हो रखी है उसको और बारामूला उरी तहसील के अंदर कोई खलबली करना। बारामूला में जब सेना घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने में जुटी थी, तो पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट से भारतीय सेना पर फायरिंग की गई। कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय सेना के ड्रोन और क्वाडकॉप्टर पर भी फायरिंग की गई। बारामूला में सेना का ऑपरेशन 8 घंटे तक चला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय जवानों की शहादत पर शुरू हुआ राजनीतिक संग्राम थमता नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी दलों के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने जवानों की शहादत को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन न लेने का आरोप लगाया। ये जम्मू राजौरी में ये असल एपिसेंटर बना हुआ है टेररिज्म का, और ये सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है। और फिर उसके बाद ये टेररिस्ट हमारे सिपाहियों को, ऑफिसर्स को, कर्नल को, मेजर को मारे हैं। मैं उसका कंडेम करता हूँ, वीडियो बनाते हैं, देखो हमने ऐसा किया। तो वो आप क्या कर रहे हैं? ये सरकार की सरासर नाकामी है। यही नहीं, ओवैसी ने सरकार को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर भी घेरा। क्रिकेट मैच हम क्यों खेलेंगे पाकिस्तान से भाई? हमारा एक कर्नल मर गया, एक मेजर मर गया और एक DSP मर गया श्रीनगर का। अब अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये पूछती नहीं थी बीजेपी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि आतंकी घटनाओं पर PM मोदी ने संज्ञान नहीं लिया।